मिडिल अर्थ पर एलेंडील इंसानों के सबसे ग्रेटेस्ट किंग्स में से एक था। एलेंडील की ग्रेटनेस और उसकी कहानियां उसकी मौत के 3000 साल तक मिडिल अर्थ पर जिंदा रही और उसी से एरागोन इंस्पायर्ड था। एलेंडील बचे हुए न्यूमिनोरियंस का लीडर था और उसी ने गोंडोर और आर्नोर के राज्य को एस्टेब्लिश किया था। और एलेंडील ही आखिरी वो इंसान था जिसने सौरोन के साथ 1-on-1 कॉम्बैट किया था। मूवीवर से रिवाइव पर आज हम वेस्ट के सबसे ग्रेटेस्ट किंग एलेंडील की लाइफ को कवर करेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। एलेंडील का जन्म 3119 सेकंड एज में न्यूमिनोर में हुआ। एलेंडील के पिता एमांडिल एंड्यूनुए शहर के लॉर्ड थे। एमांडिल और उसका बेटा एलेंडील दोनों ही फेथफुल न्यूमिनोरियंस को फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी एमांडिल आर-फाराज़ोन का एक अच्छा दोस्त होता है। किंग्समैन बेसिकली वो लोग होते हैं जो वेलार्स में विश्वास नहीं रखते थे और जो वेलार्स के खिलाफ होते हैं। वहीं पर फेथफुल्स वो होते हैं जो वेलार्स को ही अपना भगवान मानते हैं। इन सभी आपसी डिस्प्यूट के बाद भी आर-फाराज़ोन ने एमांडिल को अपने नेवी फ्लीट का हाई कमांडर बनाया और वो न्यूमिनोर की काउंसिल का हाई लॉर्ड भी बना। एमांडिल ने अपने बेटे का नाम एलेंडील रखा, जिसका एल्विन लैंग्वेज में मीनिंग होता है एल्व्स फ्रेंड, और वहीं न्यूमिनोर की कॉमन लैंग्वेज में उसका मीनिंग होता है लवर ऑफ स्टार्स, जो ये दिखाता था कि एमांडिल वेलार्स के लिए बहुत ज्यादा फेथफुल होता है। और आगे चलकर उसका बेटा एलेंडील भी अपने फादर के पाथ को ही फॉलो करता है। इसके बाद 3255 में आर-फाराज़ोन न्यूमिनोर का हाई किंग बनता है। इस टाइम पर एलेंडील की उम्र 136 ईयर्स होती है और इस टाइम तक एलेंडील के 2 बेटे होते हैं, इसिल्डुर जो उस समय 46 ईयर्स ओल्ड होता है और उसका भाई एनोरियन जो उस टाइम पर 36 ईयर्स ओल्ड होता है। रिंग्स ऑफ पावर सीरीज में एनोरियन को नहीं दिखाया गया। किंग बनने के 7 साल बाद आर-फाराज़ोन सौरोन पर मिडिल अर्थ में अटैक करता है और वो सौरोन को प्रिजनर बनाकर न्यूमिनोर ले आता है। इसके 1 साल बाद सौरोन आर-फाराज़ोन को पूरी तरह से करप्ट कर देता है और वो उसका चीफ एडवाइजर बन जाता है, जिसके बाद से न्यूमिनोर का बुरा टाइम शुरू हो जाता है। सौरोन आर-फाराज़ोन को विश्वास दिलाता है कि वो उसे अमर बना देगा, जिसके बाद आर-फाराज़ोन उसकी हर बात मानने लगता है और इसके बाद न्यूमिनोरियंस वेलार्स के खिलाफ हो जाते हैं और वो मेलकोर की वॉरशिप करने लगते हैं। इसके बाद सौरोन एक एक करके जो भी फेथफुल न्यूमिनोरियंस थे उन सभी को मारने लग जाता है। इसके बाद एमांडिल को भी किंग की काउंसिल से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद एमांडिल और उसका बेटा एलेंडील रोमेना में चले जाते हैं, जहां पर वो सीक्रेट तरीके से सभी फेथफुल न्यूमिनोरियंस को इकट्ठा करने लग जाते हैं। इसके बाद 3310 में बूढ़े हो चुके आर-फाराज़ोन को सौरोन कन्विंस कर लेता है कि अब उसे अमर होने के लिए वेलार्स पर अटैक करना होगा, जिसके बाद आर-फाराज़ोन न्यूमिनोरियंस को ऑर्डर देता है कि वो एक बहुत मैसिव फ्लीट बनाए ताकि वो वेलिनोर जाकर वेलार्स पर हमला कर सके। जब एमांडिल को इस बात का पता लगता है तब वह फैसला करता है कि वो एक बार वेलार्स के पास जाएगा और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि वो फेथफुल न्यूमिनोरियंस को माफ कर दें। लेकिन वेलिनोर जाने से पहले एमांडिल अपने बेटे एलेंडील से मिलता है। यहाँ पर एमांडिल एलेंडील को कहता है कि उसके न्यूमिनोर से निकलने के बाद एलेंडील को सभी फेथफुल न्यूमिनोरियंस को इकट्ठा करना होगा और वो एलेंडील को आने वाले इस वॉर से दूर रहने के लिए बोलता है। साथ ही वो एलेंडील को बताता है कि जब वॉर शुरू हो जाए तब वो सभी फेथफुल न्यूमिनोरियंस के साथ मिडिल अर्थ की तरफ चला जाए और वहां पर जाकर उन लोगों के लिए एक नया शहर बसाए, क्योंकि एमांडिल को पता होता है कि वेलार्स न्यूमिनोर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। एमांडिल और एलेंडील के बीच में यह लास्ट कन्वर्सेशन होती है और एलेंडील भी इस बात को समझ जाता है। जब एमेंडिल वेलिनोर के लिए निकल जाता है तब पीछे से एलेंडील न्यूमिनोर के सभी मॉन्यूमेंट्स को इकट्ठा करने लगता है, जैसे कि पैलेन ट्री और वाइट ट्री और भी कई सारी चीजें होती हैं जिन्हें वो शिप्स में स्टोर करना शुरू कर देते हैं और साथ ही सभी फेथफुल न्यूमिनोरियंस न्यूमिनोर से निकलने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद 3319 में आर-फाराज़ोन की आर्मी पूरी तरह से वेलिनोर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब आर-फाराज़ोन की आर्मी वेलार्स पर अटैक करने के लिए निकलती है तब एलेंडील रोमेना में ही रहता है और वो आर-फाराज़ोन के साथ जाने से मना कर देता है। जब सौरोन को इस बात का पता लगता है तो वो एलेंडील को पकड़ने के लिए एक आर्मी भेजता है, लेकिन एलेंडील फेथफुल न्यूमिनोरियंस के साथ सौरोन की इस आर्मी को हरा देता है
और वो अपने शिप्स को लेकर समुद्र में चला जाता है और वहीं पर इंतजार करता है। इसके बाद आर-फाराज़ोन की आर्मी जब वेलिनोर के किनारों पर पहुंचती है तब eru एलुविटार जो मिडिल अर्थ का सबसे बड़ा भगवान होता है वो आर-फाराज़ोन की पूरी आर्मी को समुद्र में डुबा देता है और इसी इवेंट में आर-फाराज़ोन भी मारा जाता है। इसके बाद वेलिनोर की तरफ से एक बहुत बड़ी सुनामी उठती है और वो मिडिल अर्थ के पूरे आइलैंड को तबाह कर देती है। इसी प्रोसेस में सौरोन की फिजिकल फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी स्पिरिट मिडिल अर्थ की तरफ चली जाती है, जिसके बाद सौरोन कभी कोई दूसरी शेप नहीं ले पाता। इस प्रोसेस में वेलार्स, एलेंडिल और फेथफुल न्यूमिनोरियंस को न्यूमिनोर से जाने देते हैं और वो एक बहुत तेज आंधी छोड़ते हैं जिससे उनकी शिप्स बहुत जल्दी मिडिल अर्थ पर पहुंच जाती हैं और उनके पीछे पूरा न्यूमिनोर समुद्र में डूब जाता है। इसके बाद इसिल्डुर और एनोरियन 5 शिप्स के लोगों को लेकर गोंडोर के राज्य को बसाते हैं और एलेंडिल बाकी बचे हुए लोगों के साथ आर्नोर राज्य को एस्टेब्लिश करता है और वो दोनों राज्यों का हाइकिंग बनता है। इसके बाद आर्नोर के राज्य में एलेंडिल एनुमिनास को अपनी कैपिटल बनाता है और कई सारे शहरों को कंस्ट्रक्ट करता है। इसके बाद गोंडोर और आर्नोर के लोग कई सारे टावर्स को बनाते हैं जिनमें वो इन 7 पैलेंट्रीज को रख देते हैं। साउथ में एक पैलेंट्रीर मिनास इथियल में रखा जाता है। एलेंडिल भी एक स्टोन को अपनी राजधानी एनुमिनास में रखता है। बेसिकली ये पैलेंट्री स्टोन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के काम आते थे और साथ में ये पैलेंट्री उनके मालिकों को फ्यूचर और पास्ट दिखा सकते थे। इन्हीं में से एक स्टोन का नाम होता है एलेस्टोरियन, जिसे एलेंडिल हमेशा अपने पास रखता था और वो कई बार उस स्टोन में न्यूमिनोर को ढूंढने की कोशिश करता था। इस स्टोन की मदद से एलेंडिल कई बार न्यूमिनोर के बचे हुए हिस्सों को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। इसके बाद आर्नोर और गोंडोर के लोग मिडिल अर्थ पर सबसे बड़े शहर को बसाते हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन पूरे 100 साल तक चलती है और इस शहर का नाम होता है मिनास तिरिथ, जो आगे चलकर गोंडोर राज्य की कैपिटल बनती है। और इन्हीं कई सालों में एलेंडिल न्यूमिनोर का पूरा अकाउंट भी लिखता है। वो न्यूमिनोर के राइज और डाउनफॉल की कहानी लिखता है ताकि आगे लोग न्यूमिनोर के बारे में जान पाएं, जिसे बुक द सिल्मरिल्स में टेक्स्ट ऑफ अकालाबाद बोला जाता है। ये कई साल मिडिल अर्थ पर बहुत पीसफुल तरीके से बीतते हैं लेकिन यह टाइम जल्दी ही खत्म हो जाता है क्योंकि फिर से सौरोन एक बार रिटर्न करने वाला था। न्यूमिनोर में सौरोन की स्पिरिट जब डिस्ट्रॉय होती है उसके बाद सौरोन की स्पिरिट कभी कोई फेयर फॉर्म नहीं ले पाती, लेकिन सौरोन के पास द वन रिंग होती है इसलिए वो अपनी पावर्स को जल्दी गेन कर लेता है और इसके साथ ही वो मिडिल अर्थ पर आर्नोर और गोंडोर पर हमले करने शुरू कर देता है। इसके बाद 3429 में सौरोन मिनास इथियल पर हमला करता है। उस टाइम पर मिनास इथियल का लॉर्ड एलेंडिल का बेटा इसिल्डुर होता है। सौरोन इसिल्डुर को हरा देता है जिसके बाद इसिल्डुर मिनास तिरिथ आ जाता है। इसके बाद इसिल्डुर का भाई एनोरियन सौरोन की फोर्सेस को सीज करने में लग जाता है और इसी टाइम पर इसिल्डुर अपने फादर एलेंडिल के पास मदद के लिए जाता है। जब एलेंडिल को इस बात का पता लगता है तब वो एल्फ किंग गिल-गैलेड को अलायंस बनाने के लिए बोलता है। इसके बाद इंसानों के किंग्स और एल्फ्स के बीच में एक काउंसिल होती है जिसके बाद वो इकट्ठे होते हैं और उनकी आर्मीज सौरोन पर हमला करने के लिए वेस्ट की ओर निकल जाती हैं। इस अलायंस का नाम द लास्ट अलायंस रखा जाता है। इसके अगले 3 साल तक लास्ट अलायंस की आर्मी इमेड्रिस में रुकती है और वहां पर वो कई सारे वेपन्स बनाते हैं और साथ ही ड्रॉफ्स को भी अपने साथ शामिल होने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसके बाद 3434 में वो मोरिडोर के ब्लैक गेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर सौरोन की आर्मी को सीज करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद लास्ट अलायंस एक एक करके सौरोन की सभी पोस्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो लोग सौरोन के फोर्ट्रेस बैराडूर के गेट तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो अगले 7 साल तक बैराडोर को सीज करते हैं। इस सीज के 6ठे साल में सौरोन के सोल्जर एलेंडिल के छोटे बेटे एनोरियन को मार देते हैं। इसके बाद फाइनली 3441 में सौरोन अपने फोर्ट्रेस से बाहर आता है और वो लास्ट अलायंस से युद्ध करने लग जाता है। सौरोन लास्ट अलायंस की आर्मी को माउंट डूम के गेट्स तक पीछे धकेल देता है और यहीं पर मिडिल अर्थ के 2 सबसे ग्रेट किंग एलेंडिल और गिल-गैलेड सौरोन से हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। वो सौरोन से काफी ब्रेवरी से फाइट करते हैं लेकिन सौरोन के पास वन रिंग होती है और सौरोन उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। फिर भी वो सौरोन को बुरी तरह से घायल कर देते हैं लेकिन इन दी एंड सौरोन उन दोनों को मार देता है। इसी प्रोसेस में एलेंडिल की तलवार भी टूट जाती है जो इसिल्डुर के हाथ लगती है, जिससे वो सौरोन की उंगली को काट देता है और रिंग ऑफ पावर सौरोन से अलग हो जाती है, जिसके बाद सौरोन की स्पिरिट एक बार फिर से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो ईस्ट में
चली जाती है। इस बैटल को जीतने का पूरा क्रेडिट एलेंडील और गिल-गैलेड की लाइफ को मिलता है। सौरॉन अपने हैमर से एलेंडील पर हमला करता है जो एलेंडील के सर पर लगता है, जिससे वो मारा जाता है। इसके बाद सौरॉन अपनी हीट से गिल-गैलेड का पूरा फेस जला देता है और गिल-गैलेड भी मारा जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में सौरॉन खुद नीचे गिर जाता है, जिस पर मौका पाकर इसिल्डुर उसकी उंगली को काट देता है। इसके बाद इसिल्डुर द वन रिंग को उठाता है। यहाँ पर एल्रोन इसिल्डुर को सजेस्ट करता है कि वो द वन रिंग को माउंट डूम में फेंक दे ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए और सौरॉन की बॉडी फिर कभी मिडिल अर्थ पर रिटर्न ना कर सके। लेकिन इसिल्डुर रिंग से अट्रैक्ट हो चुका था और वो उस रिंग को माउंट डूम में नहीं लेकर जाता। इसके बाद इसिल्डुर अपने पिता और अपने भाई की बॉडी को गोंडोर की रिल्म कालीबोर्थन में दफनाता है। इसिल्डुर इस लोकेशन को सीक्रेट रखता है और वो ऑर्डर देता है कि गोंडोर के फ्यूचर किंग्स और लॉर्ड्स ही इस लोकेशन का पता लगा पाएंगे। जिसके बाद ड्यूनेडाइन की आने वाली एयर्स का एलेंडील की टॉम को देखना एक फॉर्चुनेट बात बन गई थी। इसके बाद कई सालों बाद इन टॉम्स पर व्हाइट फ्लावर्स खिलना शुरू कर देते हैं। ये व्हाइट फ्लावर्स ड्यूनेडाइन्स पर वेलार्स की ब्लेसिंग को शो करते थे। इन व्हाइट फ्लावर्स को एल्फ्रिन नाम दिया जाता है। आगे चलकर इस जगह पर रोहान राज्य को बसाया जाता है, जिसके बाद एलेंडील की टॉम को वापस गोंडोर के रैथ कैनिन में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद एलेंडील का एक बहुत बड़ा स्टैचू गोंडोर के किंग्स हॉल में भी बनाया जाता है। एलेंडील के मौत के कई हजार साल बाद भी मिडिल अर्थ पर एलेंडील की लेगेसी बनी रही और ड्यूनेडाइन में एलेंडील की कहानियां हमेशा उनके कई सारे स्पेशल रेफरेंसेस में देखने को मिली हैं। एलेंडील की लेगेसी से हमेशा सौरॉन भी डरता था और यही रीजन था कि सौरॉन ड्यूनेडाइन्स से बहुत ज्यादा नफरत करता था। जिसके बाद सौरॉन ड्यूनेडाइन्स के खानदान को खत्म करने की ओथ लेता है और आगे चलकर उसे जब एरागोन का पता लगता है तो वो फिर से डर जाता है और इसीलिए वो गोंडोर पर टाइम से पहले अटैक करता है, जिसकी वजह से वो फिर से हार जाता है और इसी के साथ एलेंडील की स्टोरी भी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।